नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन नडल। तभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। वैक्सीनेशन के पहले बिहार में आखिरी ट्रायल रन पड़ते अमृत बोले, कोरोना का टीका लगाने की तारीख तय नहीं। मुजफ्फरपुर में कारोबारी की हत्या के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। पटना में बेल्टोन अभ्यर्थी का हंगामा, ज्वाइनिंग में देरी की वजह से है नाराज। और पटना सिटी तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह की 354वें प्रकाश उत्सव को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। अब खबरें विस्तार से। कोरोना से निपटने के लिए देश में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। कोवैक्सीन के साथ साथ कोविशील्ड को सरकार ने मंजूरी दी है। वैक्सीनेशन के लिए बड़े पैमाने पर देश भर में तैयारी चल रही है, लेकिन वैक्सीनेशन का काम किस दिन शुरू होगा इसे लेकर अब तक कोई पक्की तारीख सामने नहीं आई है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन टीकाकरण किस दिन से शुरू होगा इसकी तारीख तय नहीं है। प्रत्यय अमृत ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन मिलने के बाद ही तारीख सामने आएगी और हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं। या पूछे जाने पर कि बिहार में लोगों को कोवैक्सीन दी जाएगी या फिर कोविशील्ड, तो इस पर प्रत्यय अमृत ने कहा है कि इसकी भी जानकारी फिलहाल नहीं है। शुरुआती दौर में काफी कमियां थी जो आपके आने के बाद। देखिए, हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, जस्ट उसको अरेंज करना है। जैसे अलमारी में रखा हुआ 10 गो सूट है, अब उसको लेके पहन लेना है, ठीक है। तो हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है, और इसको हम लोग समुचित ढंग से बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। और आप अगर कुछ देर के बाद आएंगे तो देखेंगे एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। सर, साफ तौर से कहा जा सकता है कि आपके आने के बाद यही गति पकड़ी है, सुचारू चलाया गया। तो ये ऐसा है कि तो घर के गार्जियन का तो असर पड़ता ही है ना सर। जो गार्जियनशिप है, घर में जब गार्जियन नहीं रहता है तो सब चीज़ बेतरतीब रहता है। गार्जियन के आने के बाद देखा जाए कि सब चीज़ सुधरता है। गार्जियनशिप इसीलिए होता है। थैंक यू सर। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बिहार के राजनीति से जुड़े हर एक मुद्दे पर सक्रिय रहते हैं। वे लगातार राजद का समर्थन कर विपक्ष की पार्टी पर हमलावर बने हैं। इसके पहले भी उन्होंने जीतनराम मांझी के द्वारा तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े करने को लेकर करारा जवाब दिया था, तो वहीं इस बार उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को गिरना तय कह दिया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जदयू के विधायक गोपाल मंडल के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि हम सबसे पहले कहते आ रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और हम लोगों का दावा जदयू के अपने ही विधायक के बयान पर और पुख्ता हो गया है। ये सरकार कभी भी अपने अंतर कलह के कारण गिर सकती है। तो जेडीयू के ही माननीय विधायक श्री गोपाल मंडल जी कह रहे हैं कि श्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोगों के दावे में दम है, ये बात दिखने लगा है कि हम लोग कह रहे हैं बार बार कि ये सरकार, बिहार की एनडीए सरकार अपने अंतर विरोध से गिरेगी। ये सरकार वेंटिलेटर पर है। इसमें कितना दम है ये गोपाल मंडल जी के बयानों से समझा जा सकता है। आदरणीय मांझी जी भी दबाव बना रहे हैं सरकार पर। कहीं न कहीं आग लगी है तभी धुआं निकल रहा है। अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी की हैसियत बीजेपी ने कम कर दिया। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी बात नहीं कर रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी के सामने बीजेपी नतमस्तक है सत्ता बचाने के लिए। ये सरकार अपने अंतर विरोध से गिरेगी किसी भी समय, ये दावा हम लोगों का पुख्ता है। और ये दिखने लगा है कि जिस तरह से अंदर खाने एनडीए के दलों के बीच में विरोध है, उसमें ये सरकार नहीं चलेगी। मैनेज मैंडेट से बनी सरकार किसी भी समय गिरेगी खरमास के बाद। अब तो जेडीयू के विधायक ही कह रहे हैं, अभी कितने विधायक कहेंगे, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिहार के मुख्यमंत्री एक्शन में है। नई सरकार बनने के कुछ दिन तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे तौर पर स्थिर रहे, यहाँ तक कि काफ़ी दिनों तक कैबिनेट मीटिंग भी नहीं की। लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार पूरे रंग में हैं। वो अब सचिवालय में भी जा रहे हैं और वहाँ मीटिंग भी कर रहे हैं। 1 जनवरी से सचिवालय जाने का सिलसिला शुरू किया है। मुख्यमंत्री फिर से मुख्य सचिवालय पहुँचे और अधिकारी के साथ मीटिंग किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए साल में दूसरे दिन मुख्य सचिवालय पहुंचे हैं। वे हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने को लेकर अधिकारी के साथ मीटिंग करते रहे हैं। बैठक में विभागीय मंत्री विजय चौधरी, मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार के
विधानसभा चुनाव में हर खेत तक पानी पहुंचाने का वादा जदयू और बीजेपी ने किया था। ख्यातिमान शायर शाद अजीमाबाद की 93वीं पुण्यतिथि के मौके पर पटना सिटी के हाजीगंज इलाके में शाद अजीमाबाद स्मृति सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक नंद किशोर यादव और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस आयोजन में शाह अजीमाबाद के मजार पर लोगों ने चादर पोशी की और बिहार में अमन चैन के लिए दुआ भी मांगी। करते हैं कि इंसाफ को मिलेगा, ऐसी कुछ चर्चा ही नहीं होती है, वही रह जाती है। ये जो शहर है कोई आज का शहर नहीं है, केवल 7 साल का शहर नहीं है, 1000 साल तक ये शहर देश की राजधानी है। और इस धरती में पता नहीं कितने लोग पैदा हुए, कितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए, जिन लोगों ने पटना साहिब की रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया, मैसेज देने का काम किया और इस शहर की शान को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे कहने में कोई नहीं कि 7 साल भी उसी श्रेणी के स्कूल हैं जिन्होंने धरती को जन्म लेकर के अपने शायरी के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक अलग प्रकार का अंदाज पेश करने का काम किया। कोविड-19 के मानक का पालन नहीं करने पर रोहतास जिला में पहली बार 3 निजी विद्यालय के संचालक पर केस दर्ज किया गया है। डेहरी ऑन सोन के एसडीओ सुनील कुमार ने डेहरी के 3 निजी विद्यालय आरएस के पब्लिक स्कूल, ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल और डीपीएस स्कूल के संचालक पर केस दर्ज किया है। डेहरी थाने में दर्ज कराए गए इन तीनों मुकदमों में कहा गया कि इन स्कूलों के द्वारा प्राइमरी कक्षा में बच्चों को बुलाकर स्कूल का संचालन किया जा रहा था। मेरे द्वारा आज डेहरी के प्राइवेट स्कूलों की जांच की गई, उसमें धेनुका पब्लिक स्कूल, जेम्स स्कूल और डीएवी कटार स्कूल कोविड-19 के मानक का पालन करते हुए पाए गए और उनके यहाँ सोशल डिस्टेंस और मास्क वेयरिंग या थर्मल स्कैनिंग ये सब व्यवस्थाएँ उपलब्ध थी। ठीक उसी के क्रम में आ रहे थे तो कटार में एक डीपीएस स्कूल के नाम से एक छोटे जूनियर विंग संचालित पाए गए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे नर्सरी और यूकेजी के, तो उनके संचालक पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। उसी तरह आरएसके पब्लिक स्कूल है, उसमें सीनियर विंग का भी संचालित हो रहा था और यूकेजी के बच्चे भी 2 कमरों में बैठकर उनका भी क्लास लिया गया था, तो उनके ऊपर भी हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसी तरह ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में 9th क्लास एंड एबव और नीचे से क्लास 1 से लेकर 8 तक के वही बच्चे थे और उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं था और सभी वर्ग को संचालित उनको झड़ोले से किया जा रहा था। कहीं न कहीं ये ऐसे स्कूल प्राइवेट स्कूल संचालक जो बिहार सरकार के आदेश को नहीं मान रहे हैं, इस आपदा के घड़ी में भी उसके जो रूल रेगुलेशन हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, सभी लोग मास्क पहन के जाएंगे, सैनिटाइज स्कूल में करना होगा, तो कहीं न कहीं उसका एकदम उल्लंघन पाया गया। इसलिए उनको सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है ताकि भविष्य में अन्य लोग सचेत रहें और बच्चों के साथ उनके खिलवाड़ न करें, क्योंकि बच्चे यदि कहीं से एक भी बच्चा कोविड पॉजिटिव होता है और कोई घटना उसके घर में होती है तो हमारा समाज का एक बहुत नुकसान होगा और इससे महामारी और फैलेगी, इसलिए ये कार्रवाई की है। मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ अपराधी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला नगर थाना की है, जहां मोबाइल दुकानदार को लूट के दौरान अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि अपराधी ने आंख में मिर्ची पाउडर झोंककर घटना को अंजाम दिया। मृतक व्यक्ति की पहचान अभिषेक अग्रवाल के रूप में हुई है, जो मोबाइल दुकान बंद कर घर लौट रहा था। उसी दौरान अपराधियों ने मोती झील के बीबी कॉलेज के समीप घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही दल बदल के साथ घटनास्थल पर आला अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। मोबाइल कारोबारी की हत्या के बाद मुजफ्फरपुर में भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हत्या से आक्रोशित लोगों ने मुजफ्फरपुर आदर्श टाउन थाने का घेराव किया है। राजधानी पटना से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेल्ट्रॉन की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी ने हंगामा किया है। बेल्ट्रॉन भवन के बाहर सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए छात्र और छात्राओं ने यह हंगामा किया है। आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए परीक्षा हुई थी। 1 साल पहले ही इसका रिजल्ट आया था और इसके बाद से सेलेक्ट किए गए अभ्यर्थी ज्वाइनिंग करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है।
सभी सेलेक्ट किए गए कैंडिडेट को कहा गया था कि 8 दिसंबर को ज्वाइनिंग करने का मैसेज आएगा, पर अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। हंगामा कर रहे अभ्यर्थी का कहना है कि जब तक ज्वाइनिंग की जानकारी नहीं दी जाती है तब तक वे लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। हम लोग अंदर बात करने गए हैं, वो विफल हो गया है, वो कुछ भी हम लोग की बात नहीं मान रहे हैं। हम लोग ने बोला कि हम यहीं पे डटे रहेंगे। ठीक है, बोला कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, बैठे रहेंगे। बिहार में कानून के राज के दावे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को व्यापारियों ने पत्र भेजा है। व्यापारियों के संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से यह पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि 6 महीने में बेलगाम अपराधी से हिम्मत टूटने लगा है। अब अगर अपराध नहीं रुका तो व्यापारी धैर्य खो सकते हैं। बेलगाम और ताबड़तोड़ अपराध पर व्यापारी के संगठन का ये पत्र समस्तीपुर के रोसड़ा से भेजा गया है। रोसड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि बिहार के राज्यपाल और आला अधिकारी को भी पत्र भेजा है और कहा है कि बिहार में बेलगाम अपराध पर रोक लगाइए। समस्तीपुर पुलिस के विशेष अभियान के दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धमपुर हाई स्कूल के पास पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान 4 अपराधी को गिरफ्तार किया। तो वहीं इन अपराधियों के पास से पुलिस ने छानबीन कर एक स्कॉर्पियो, 3 बाइक, 6 मोबाइल भी बरामद किया है। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि अपराधी शराब कारोबारी हैं। विभिन्न थाना क्षेत्र में जो प्रमुख अपराधी उनके विरुद्ध विशेष अभियान चल रहा है, उसी क्रम में कल मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मुफस्सिल थाना इंचार्ज और हमारे DIO की टीम के सहयोग से विशेष छापेमारी अभियान की जा रही थी, जिसमें एक मनीष कुमार उर्फ RDX जिसको बोलते हैं वो पकड़ा गया। उसी के साथ साथ उसके 3 और सदस्य पकड़े गए। इनके पास से एक स्कॉर्पियो, 3 बाइक, मोबाइल और अंग्रेजी शराब 6 कार्टून बरामद की गई है। इसमें से 2 अपराधी और थे जो राजीव कुमार उर्फ छोटू और अमरजीत झा, जो कि पूर्व से भी वांटेड हैं विभिन्न कांडों में। उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, उसके विरुद्ध छापेमारी अभियान अभी जारी रहेगा। और बाकी इनके टीम के सदस्य, टीम नहीं कहिए इसको, एक गिरोह कहिए, उस गिरोह के 4 लोग पकड़े गए हैं। और सारण जिले में होमगार्ड जवानों का आंदोलन 2 धाराओं में बट गया है। एक तरफ गृह रक्षा से पैसा लेने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ गृह रक्षक जिले के बढ़िया समादेश को ईमानदार और भगवान का स्वरूप बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनवर खान। अच्छा, जिले में लगातार हरेंद्र सिंह जो SDC हैं उनके ऊपर आरोप लगाई जा रही है कि वो पैसे लेकर होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी डिप्यूट करते हैं। क्या ये आरोप जो है वो वाकई सत्य है कि ये जो आरोप है वो सारे के सारे निराधार और बेबुनियाद है? सरासर गलत है। निस्वार्थ के लिए ये सब आरोप लगाया जाता है। वर्तमान में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट आए हैं, उन्होंने गरीब और असहाय होमगार्ड के लिए बहुत अच्छे और सराहनीय कार्य जीवन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनवर खान नाम है हमारा। मैं वर्तमान में बिजली विभाग में तैनात हूँ। गृह रक्षक हैं? जी सर, गृह रक्षक हैं। पटना साहिब तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह की 354वें प्रकाशोत्सव को लेकर के सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जहां प्रभात फेरी के पहले दिन पंच प्यारे की अगुवाई में कीर्तन मंडली शब्द कीर्तन के साथ निकाली गई, जो कि प्रभात फेरी का सिलसिला 11 दिनों तक चलेगी। तो वहीं प्रभात फेरी का समापन 18 जनवरी को बड़ी प्रभात फेरी के साथ होगा और 19 जनवरी को गायघाट गुरुद्वारा में नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जहाँ मुख्य समारोह का आयोजन 20 जनवरी को गुरु घर के विशेष दीवान में किया जाएगा। जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहब श्री गुरु महाराज साहब आलम श्री गुरु महाराज जी ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਗਮਨ 354 ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਤਖਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲੀਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ। अपना नाम बता दें। संगत जी, आप जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦ ਹੋਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ, ਛਠ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? ਸੰਗਤਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਸੋਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अपना नाम बता दीजिए। ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ,
जलंधरों चलाओ, जलंधर नहीं तो लुधियाना चलाओ। बिहार में बेटियों के साथ लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी गुस्से में हैं। उनके गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके भ्रष्ट अधिकारी को जिम्मेवार ठहरा दिया। राबड़ी देवी ने ट्वीट पर लिखा है कि भ्रष्टाचार, बलात्कार और बलात्कारियों का संरक्षण भाजपा नीतीश सरकार की मुख्य उपलब्धि बन चुकी है। बढ़ते अपराध को रोकने में नाकाम नीतीश सरकार पर बड़ा हमला करते हुए लिखा है कि 40 सीटों वाले अनैतिक मुख्यमंत्री और उनके भ्रष्ट अधिकारी क्या झाल बजाने के लिए बैठे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। नीतीश कुमार भले ही यह दावे करते हों और लगातार क्राइम मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल आज की खबरें बताइए, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज़। नमस्कार।